सबसे पहले आपको आईबीपीएस की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। ये वाली इसकी साइट है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर रिसेंट अपडेट्स में आपको देखने को ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है तो इस वाले पर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट सब कुछ यहाँ पर दी गई है, 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले आपको अपना जो आवेदन है वो कर लेना है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको लास्ट डेट सब कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद में आप देखें, सबसे पहले आप अपना पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर आप पहले ही कर चुके तो आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे आएंगे, सबसे पहले आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी मांगी जाएगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप देखें तो सबसे पहले आपको अपना जो नाम है वो आपको लिखना है। यहाँ पर आपको अपना जो फर्स्ट नेम है वो कंफर्म करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी, ये पूरा जो आप नोटिफिकेशन जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये आपको पहले पढ़ लेने, जिसमें बताया गया है कि फ़ोटो किस प्रकार अपलोड करना है, एज का क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है कि फ़ोटो की साइज़, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको कंप्लीट बताया गया है, जो भी नाम आप यहाँ पर लिखते हैं वो आपकी मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, कुछ भी उस पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम कंफर्म करना है, मिडिल नेम लिखना है, मिडिल नेम कंफर्म करना है, लास्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम कंफर्म करना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। कोई भी एक और अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी लिखनी है और ईमेल आईडी को वापस से आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में आपको ये जो सिक्योरिटी कोड है वो लिखकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप श्योर है, तो ओके करके हम नेक्स्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक टेम्परेरी आईडी पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपको नोट डाउन करके अपने पास रख लेना है। यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो लेटेस्ट जो भी हो आपका अपलोड करना है। फ़ोटो आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, कंप्लीट आपका व्यवस्थित फ़ोटो होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर फ़ोटो और साइन अपलोड को लेकर भी जितनी जानकारी है वो यहाँ पर अपलोड की कर दी गई है, मतलब कि किस साइज़ में होना चाहिए, फ़ोटो लेटेस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा भी ब्लर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा डार्क नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं। सिग्नेचर को लेकर भी आप यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है और थंब इम्प्रेशन को लेकर भी जो इंस्ट्रक्शन है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, अपना एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो इस वाले स्कैनर को मोबाइल में स्कैन करके भी आप मोबाइल से भी लाइव स्कैन इसको कर सकते हैं। और इस वाले चेकबॉक्स को राइट करना है, फिर साइन अपलोड करना है, थंब इम्प्रेशन, सब कुछ यहाँ पर आपको अपलोड करना है। थंब इम्प्रेशन आपका लिस्ट में रहने वाला है, तो इन चीज़ों को अपलोड करके जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको वापस से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन के लिए आप लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाले ऑप्शन से लॉगिन हो सकते हैं। अगर किसी कारण से लॉग आउट हो जाता है तब भी आप इस ऑप्शन से वापस इसमें आ सकते हैं। उसके बाद आप देखें तो आपसे सबसे पहले बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी और यहाँ पर आप देखें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिक आ गई। सिग्नेचर फोटो साइन हमने अपलोड कर दिया है। अब डिटेल्स में आप देखें सबसे पहले बेसिक डिटेल, जिसमें आप देखें तो आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जनरल से है या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या फिर एसटी एससी, जिस भी कैटेगरी से वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। अगर आपके डिसेबिलिटी का कुछ है तो आप यहाँ पर 40% से ज़्यादा होनी चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो किस टाइप की डिसेबिलिटी है उसका जो सब टाइप है वो आपको लिखना है और उसके बाद में कितने परसेंट है वो सारी चीज़ें, और आपका जो भी डिसेबिलिटी का कार्ड है वो सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये सारे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सारे आपके, अगर आप डिसेबिलिटी यस करते हैं तभी आपको फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि इसमें स्क्राइब या फिर अपने पास कोई भी जो अपने जैसे लिखने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले हमें अपना जो धर्म है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका धर्म है वो आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पर हम जैसे हिंदू चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में माइनॉरिटी में आते हैं, तो अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यस, अन्यथा आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में किसी में आप इंस्टीट्यूट में आप कुछ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस, अन्यथा यहाँ पर नो कर देंगे। या फिर डिसेबल्ड एक सर्विसमैन है तो यस, अन्यथा यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो बाकी की चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करनी होती है। उसके बाद में आप देखें तो अगर आप कोई विडो या ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर डिवोर्स वुमेन कुछ है तो यहाँ पर बाकी नो कर देंगे। यहाँ पर आप देखें तो सर्विसमैन जो डिपेंडेंट है तो किल्ड इन एक्शन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमारी नो रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आपने इससे पहले कोई भी इसका जो एग्ज़ाम है वो दिया है। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको यस करना है, कितने अटैम्प्ट दिए हैं, कौन सा वाला दिया है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। अगर आपने नहीं दिया है तो यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आपने पहले इसका एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर
यस करना है, बाकी आपको नो करके आगे बढ़ सकते हैं अगर आप पहली बार इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप ट्रेनी अप्रेंटिस में कुछ है आपके पास पार्टिसिपेशन का तो आप यस कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन को, बाकी यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो कौन से बैंक में कितने टाइम के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आपको भरनी होगी। उसके बाद आप देखें नेशनलिटी में, आप देखें तो अपनी जो भी नेशनलिटी है वो आप चूज़ करेंगे। हमारे यहाँ पर इंडियन हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में हमारी जो स्टेट है उसके लिए जो हम वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पर हमें चूज़ कर लेनी है। और यहाँ पर इस वाले बॉक्स को, टिक बॉक्स को राइट करना है कि हम उस जगह की जहाँ का हम लोकल स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो लैंग्वेज है वो हम कम्प्लीटली रीड, राइट और स्पीक कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखें यहाँ पर क्या आपके पास जो 10th की जो मार्कशीट है उसमें की जो लोकल जो लैंग्वेज आपने चूज़ की है वो उसमें है, तो अगर आपके लैंग्वेज है तो यस कर देना है, अन्यथा आप नो कर देंगे। इसके बाद में आप प्री एग्ज़ाम्स के लिए जो सेंटर्स है वो आप चूज़ करेंगे। 2 सेंटर चूज़ कर दें, यहाँ पर आपको सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद में मेंस एग्ज़ाम के लिए भी आपको 2 सेंटर चूज़ करने होंगे, तो ये सेंटर आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे, जो भी आपको सही लगते हैं, आपके जो भी पास में पढ़ते हैं वो आप चूज़ करें। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें चेक बॉक्स इस तरह से कर देंगे। उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आप देखें तो आपसे एक प्रूफ मांगा जाएगा। प्रूफ के रूप में जैसे कि हम सबसे पहले अपना जो प्रूफ है आधार प्रूफ हम दे सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग आईडी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो हम आधार चूज़ करते हैं। अपने आधार नंबर यहाँ पर हम लिख देंगे, पेपर मीडियम यहाँ पर जो भी आएगा वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आप देखें पर्सनल डिटेल्स में आ जाएंगे। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपनी जो जन्म दिनांक है वो यहाँ पर चूज़ करनी है, जेंडर चूज़ करना है, मेल फीमेल है। उसके बाद में आप देखें तो मैरिटल स्टेटस, आप अनमेरिड है तो यहाँ पर मैरिड है, तो यहाँ पर विडो है तो यहाँ पर, और डिवोर्स है तो यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप कर लेनी है। वापस से यहाँ पर आपके जो आधार नंबर है वो लिखने हैं। आधार वेरिफिकेशन के लिए तो यस कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर हम लिख सकते हैं। अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं तो यस, अन्यथा यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो जो भी आपका और भाई या बहन है उसका जेंडर क्या है और उसका नाम क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा, और क्या वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है या फिर नहीं, ये चीज़ हमें बतानी होगी। तो हमारे केस में ट्विंस नहीं है तो हम इसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपसे आपका फादर नेम लिखना होगा यहाँ पर, और उसके बाद में आपका मदर नेम यहाँ पर लिखना होगा। अगर आप मैरिड फिलअप करते हैं तो यहाँ पर आपके सपोज नेम यहाँ पर आपको लिखना होगा। एड्रेस लाइन में आप देखें तो एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में आपको अपना जो एड्रेस है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अगर आपका जो ये वाला एड्रेस परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का पता सेम है तो इस वाले चेकबॉक्स को राइट करेंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग है तो आपको परमानेंट एड्रेस आपका अगर अलग है तो आप यहाँ पर अलग एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद में चूज़ एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, इनमें से कोई भी एड्रेस जो आप चाहते हैं कि जहाँ पर आपको आपके पूरे पत्र जो भी यहाँ से लेटर मिले तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी कि पर आप देखें तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे मांगी जाएगी। क्वालिफिकेशन में आपको जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपको फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आप देखें तो आपको अपनी जो 10th स्टैंडर्ड की क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करनी है। सबसे पहले आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर आ जाएगा, कितनी तारीख को आप पास हुए हैं, कितने % बने हैं और कौन सी क्लास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। उसके बाद में ग्रेजुएशन, ये दोनों आप देखें तो स्टार मार्क लगा हुआ है, ये दोनों भरनी अनिवार्य है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो भी ग्रेजुएशन का बोर्ड है वो भरना है, कौन सी डिग्री है वो भरना है। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग लिखनी है, परसेंटेज लिखने हैं और यहाँ पर अपनी क्लास लिख लेनी है। उसके बाद में क्या आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग की नॉलेज है तो यस आपको कर लेना है। उसके बाद में आप देखें तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस फिलअप करें, बाकी आप इसे नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप प्री ट्रेनिंग जो एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है तो उसके लिए क्या आप आना चाहेंगे, तो यस कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं प्री एग्ज़ाम की जो ट्रेनिंग होती है कंडक्ट की जाती है ऑनलाइन मोड में, क्या आप उसमें भाग लेना चाहेंगे, तो आप यस नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और क्या आपके खिलाफ़ कोई भी कोर्ट का कोई केस है तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। उसके बाद में लैंग्वेज पूछी जाएगी, सबसे पहले हिंदी, तो इसमें हम तीनों चेकबॉक्स है उनको राइट कर देंगे। आप चाहें तो और भी अदर लैंग्वेज आपको रीड, राइट और स्पीक आती है या नहीं उस हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में वैलिडेट योर डिटेल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
उसके बाद आप देखें तो आपके सामने बैंक की सारी लिस्ट आ जाएगी। एक एक बैंक यहाँ से आपको चूज़ करना है प्रेफरेंस के हिसाब से जॉब ऑर्डर में, और इस तरह आपका पूरा बैंक की डिटेल्स आ जाएगी। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपना पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, उसे आपको चेक कर लेना है। और उसके बाद में ये दोनों जो चीज़ें हैं इन सभी को आपको राइट करना है और उसके बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपसे यार डॉक्यूमेंट अपलोड मांगे जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपके लेफ्ट थंब का इंप्रेशन जेपीजी में आपको अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको जेपीजी में अपलोड करना है और 10th की जो मार्कशीट है वो आपको पीडीएफ में यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर इन वाले चेकबॉक्स को राइट करना है। और अगर आप चाहें तो डिजिलॉकर से अपनी जानकारी फेच करना चाहते हैं तो यस, अन्यथा यहाँ पर नो करके कैप्चा कोड लगाकर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखें तो ये वाला आपका हैंड रिटन का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। ये हैंड रिटन होता है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में ये पूरा आपको एक सिंपल कागज़ पर लिखना है और उसके बाद में इसे अपलोड करना होता है। उसके बाद में ये सारा अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने हिसाब से जिस भी ऑप्शन से चाहे पे कर सकते हैं। बिल डेस्क और सीसी एवेन्यू दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप बिल डेस्क से पेमेंट करते हैं तो आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर ये क्यूआर कोड दिख रहा है, इस पर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इसकी आप रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद में वापस से आपको लॉगिन होना है। और लॉगिन होने के बाद आप अपना जो पूरा फॉर्म है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रिंट का यहाँ पर ऑप्शन आपको एंटर होते ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपना जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।